क्या 2029 से पहले बीजेपी देश को नया उप प्रधानमंत्री देने जा रही है? क्या अमित शाह अब सिर्फ देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि देश के अगले उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? दिल्ली के सियासी गलियारों में इन दिनों इसी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। कहा जा रहा है कि बीजेपी 2029 से पहले अपना उत्तराधिकारी की तस्वीर साफ करना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या पार्टी के अंदर नया शक्ति संतुलन बनेगा और क्या इसे बीजेपी के भीतर नए समीकरण भी पैदा होंगे? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल राजधानी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों ये चर्चा तेजी से चल रही है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में बड़ा कैबिनेट फेरबदल कर सकती है। इसी चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाए जाने की अटकलों ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि अभी तक ना तो प्रधानमंत्री कार्यालय और ना ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर ऐसा फैसला होता है तो इसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक संदेश भी होंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई संवैधानिक पद नहीं है। सरकार चाहे तो किसी वरिष्ठ मंत्री को ये जिम्मेदारी दे सकती है और चाहे तो बिना उप प्रधानमंत्री के भी सरकार चला सकती है। इसलिए इस पद का महत्व अधिकारों से ज्यादा राजनीतिक संकेतों में ही देखा जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमित शाह का नाम ही क्यों सामने आ रहा है? अमित शाह पिछले एक दशक से नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में से रहे हैं। संगठन से लेकर सरकार तक, चुनावी रणनीति से लेकर बड़े राजनीतिक फैसलों तक उनकी अहम भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, नागरिकता संशोधन कानून, कई राज्यों के चुनावी प्रबंधन और पार्टी विस्तार जैसे फैसलों में भी उन्हें बीजेपी का सबसे मजबूत रणनीतिकार माना जाता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो इसका एक संदेश ये भी हो सकता है कि बीजेपी 2029 से पहले अपने शीर्ष नेतृत्व को लेकर किसी तरह की अटकलों को खत्म करना चाहती है। इससे सरकार के भीतर भी उनका कद और मजबूत होगा। लेकिन इस चर्चा का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि बीजेपी के भीतर कई वरिष्ठ नेता हैं और अलग अलग राजनीतिक समीकरण भी हैं। ऐसे में अगर अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए ये फैसला जितना आसान दिखाई देता है उतना दरअसल है नहीं। वहीं इतिहास भी ये बताता है कि जब जब देश में उप प्रधानमंत्री बनाए गए उसके पीछे राजनीतिक परिस्थितियां काफी अहम रही हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे। उस फैसले के भी अपने राजनीतिक मायने थे। इसलिए अगर मोदी सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है तो उसके संकेत भी दूर तलक जाएंगे। इस बीच विपक्ष भी इन चर्चाओं पर नजर बनाए हुए है। विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी के भीतर भविष्य के नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि इन दावों की भी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल सच्चाई यही है कि अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की खबर अभी केवल राजनीतिक चर्चाओं और अटकलों तक ही सीमित है। सरकार या बीजेपी की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इसे अंतिम सच मानना जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर आने वाले दिनों में कैबिनेट विस्तार होता है और अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा राजनीतिक फैसला माना जाएगा। इससे 2029 की राजनीति, बीजेपी के अंदर शक्ति संतुलन और विपक्ष की रणनीति तीनों पर असर पड़ सकता है। खैर अब देखना यही होगा कि दिल्ली के सियासी गलियारों में चल रही ये चर्चा आखिर हकीकत बनती है या फिर सिर्फ राजनीतिक अटकलें ही साबित होती हैं। आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह को उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए या ये सिर्फ एक राजनीतिक चर्चा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।